नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे जो 1973 में आई और बस छा गई, बॉबी। हाँ, बॉबी एक आइकॉनिक फिल्म। और हमारी ये चर्चा आधारित है एक विश्लेषण पर जिसका शीर्षक है बॉबी, किशोरावस्था का अमर प्रेम और सामाजिक बदलाव। जी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। राज कपूर साहब अपनी पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर, जो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसकी नाकामी के बाद वो काफ़ी कर्ज में डूब गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा। और तब उन्होंने बनाई बॉबी। इससे न सिर्फ उन्होंने वापसी की बल्कि हिंदी सिनेमा को दो नए चेहरे दिए, अपने बेटे ऋषि कपूर और बिल्कुल नई एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया। बिल्कुल नए, पहली फिल्म दोनों की। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी क्यों नहीं थी, कैसे ये सिनेमा और समाज दोनों के लिए एक मील का पत्थर बनी। चलें समझते हैं इसे। जरूर जरूर। तो फिल्म के किरदार, एक तरफ है राजा नाथ, ऋषि कपूर, अमीर बाप का बेटा, है ना, पैसे की कमी नहीं पर शायद अकेलापन है। और दूसरी तरफ है बॉबी ब्रगांजा, डिम्पल कपाड़िया, एक गरीब मछुआरे की पोती, जिंदा दिल, बेबाक। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं है। हाँ वही, धर्म का भी एंगल है। राजा हिंदू है, बॉबी कैथोलिक। ये उस वक्त के लिए बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और कहानी तो वहीं से शुरू होती है जब बचपन की जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, पहला प्यार। हाँ, और यहीं से फिल्म का जो असली मुद्दा है वो सामने आता है। हाँ, उनका वो मासूम सा प्यार है ना, वो टकराता है समाज की बनी बनाई दीवारों से। दीवारें यानी क्लास और धर्म की। बिल्कुल। वर्ग भेद, अमीर गरीब और धर्म का अंतर, हिंदू कैथोलिक। और फिर आते हैं घर वाले, दोनों के पिता प्राण साहब और प्रेमनाथ जी के किरदार, वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, उनका विरोध काफी जबरदस्त दिखाया। और वो विरोध सिर्फ उनका अपना नहीं है, वो समाज के जो पूर्वाग्रह हैं, जो डर है, उनको दिखाता है। मतलब दोनों परिवार पूरी कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता टूट जा। सही कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं, उस दौर का आईना भी था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जब घर का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो राजा और बॉबी वो भाग जाते हैं घर से। हाँ, टीनेजर्स का एक तरह का विद्रोह। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, एक पहाड़ी पर, जहां वो इतने निराश हो जाते हैं कि जिंदगी खत्म करने की सोचने लगते हैं। ये बहुत इंटेंस मोमेंट है फिल्म का। हाँ, और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, खासकर क्लाइमैक्स को लेकर। हाँ, क्लाइमैक्स की बात करें तो सुनने में आता है कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी जी, उसमें एंडिंग दुखद थी, मतलब दोनों मर जाते हैं। ओह सच में? जी हाँ, लेकिन फिर एक्टर प्रेमनाथ जी ने शायद सुझाव दिया कि इसे बदला जाए और नया क्लाइमैक्स लिखा गया। जी, उसमें क्या होता है कि दोनों के पिता, जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस उफनती नदी में कूद पड़ते हैं। हाँ वो सीन तो यादगार है। और आखिर में परिवार मान जाते हैं, रिश्ते को मंजूरी मिल जाती है। तो ये बदलाव क्यों किया गया, मतलब इसका क्या असर हुआ? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। देखिए, ये बदला हुआ अंत शायद दर्शकों को ज्यादा पसंद आया। हाँ। क्योंकि ये एक उम्मीद देता है ना, ये निराशा की जगह आशा और सुलह का रास्ता दिखाता है। हाँ, शायद लोग खुशी वाला अंत देखना चाहते थे। वो भी है, और शायद इस समाज के लेवल पर एक सुलह की एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि मतभेद चाहे कितने भी गहरे हों, उन्हें पाटा जा सकता है। ये उस जमाने के लिए एक पावरफुल मैसेज था, भले ही थोड़ा आइडियलिस्टिक लगे। त्रासदी की जगह मेल मिलाप। बिल्कुल। और फिल्म की अपनी खासियतें भी थीं, जैसे इसे शायद भारत की पहली प्रॉपर टीनेज लव स्टोरी कह सकते हैं। बिल्कुल। फोकस पूरी तरह से यंग लव पर था। और कुछ सीन जैसे वो गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो, हाँ। उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड थे, पर उनमें एक मासूमियत भी थी। हाँ, बोल्डनेस थी पर वल्गैरिटी नहीं, एक मासूमियत थी उसमें। और म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत तो अरे वो तो कमाल था, फिल्म की जान, एकदम फ्रेश, एनर्जेटिक। आज भी बजते हैं वो गाने। बिल्कुल, जैसे फिल्म के यंग जोश को आवाज मिल गई हो। तो अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, फिल्म जबरदस्त हिट हुई, राज कपूर का सारा कर्जा उतर गया। हाँ, फाइनेंशियली बहुत बड़ी सक्सेस थी, और इसने बॉलीवुड में आने वाले कई सालों के लिए, मतलब रोमांटिक फिल्मों का एक नया दरवाजा खोल दिया, एक ट्रेंड सेट कर दिया। पर उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से यह है कि इसने सीधे सीधे सामाजिक सोच को चैलेंज किया। क्लास डिफरेंस, रिलीजन का मुद्दा, और खासकर यंग लव, युवाओं की अपनी पसंद। हाँ, ये बात कि नौजवानों की अपनी फीलिंग्स है, अपनी चॉइस है। बिल्कुल, कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसने जैसे यूथ को स्क्रीन पर एक आवाज दी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इसने मुद्दे तो उठाए, पर जिस तरह एंड में सब मान जाते हैं, सुलह हो जाती है, क्या उससे वो चुनौती थोड़ी हल्की नहीं पड़ गई?
ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक नज़र से देखें तो हाँ, लगता है कि ये सुलह थोड़ी फिल्मी है, थोड़ी आसान है ना? असल जिंदगी में शायद इतना आसान ना हो। शायद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच सकते हैं कि उस दौर के ऑडियंस के लिए ये बदलाव की एक ऐसी तस्वीर थी जिसे वो शायद स्वीकार कर सकते थे। ये सीधे टकराव के बजाय एक उम्मीद भरा रास्ता दिखा रही थी कि हाँ, पीढ़ियों का फासला मिट सकता है। तो हाँ, चुनौती थोड़ी नरम जरूर हुई पर खत्म नहीं हुई। समझ रही हूँ। तो मतलब बॉबी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो अपने वक्त के समाज को दिखा भी रही थी और कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश भी कर रही थी। बिल्कुल। इसकी जो लेगेसी है वो कई चीज़ों में है। वो मासूमियत जो आज भी याद की जाती है, वो संगीत जो अमर हो गया, वो सोशल कमेंट्री जो इसने अपने तरीके से की, ऋषि कपूर और डिम्पल जैसे स्टार्स का आना और हिंदी सिनेमा में यंग रोमांस का एक पूरा जॉनरा खड़ा करना। वाकई एक ऐसी फिल्म जिसने रोमांस के साथ सोचने पर भी मजबूर किया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल जो शायद जहन में रह जाता है, जिसका जवाब सीधा नहीं है पर सोचने लायक है। जरूर। कि बॉबी की इतनी बड़ी सफलता के बाद और यंग लव को इतने सेंट्रल में रखने के बाद भी भारतीय समाज और हमारे सिनेमा में अगले कुछ दशकों में असल में युवाओं की भावनाओं और उनकी पसंद को लेकर कितना गहरा, कितना स्थायी बदलाव आया। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।